संबंधों में घिरी, त्रासित, कमजोर, अबला, बेवकूफ, बुद्धिहीन, और उस पर घर की सारी जिम्मेदारी भी उठाए, काम भी करे, और जब माहवारी के पीड़ा को सहते हुए, जीवन जैसे तैसे जीते हुए, बच्चों को जन्म देते हुए जो कष्ट वो पाती है, शरीर टूट जाता है, और शरीर से ज्यादा मन टूट जाता है। ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी जिनके पुत्री हो गई तो अस्पताल में ससुराल का एक भी आदमी ना आया, और वो अस्पताल में अकेली, भोजन भी नहीं मिल रहा उसको, और वो अकेली नवजात बच्ची के साथ वहां अस्पताल में पड़ी है। घर वाले नाराज हैं। यही अभी की घटना, यही की घटना। लड़की पैदा हुई तब से उसका पति उसको मायके से वापस नहीं लेके गया। बोले तूने मेरी नाक कटा दी है, तूने लड़की पैदा करी है। और उसकी मां विधवा है। मैंने कहा तू पागल है क्या? ऐसी सोच वाले लोगों के यहां ब्याह तूने अपनी बच्ची को। अब वो गोदी में आगे बच्ची लेके बैठी इंतजार कर रही है कि पतिदेव आए और उसे ले जाएं। और वो कहती जी पड़ोस के लोग पूछते हैं तो समझ नहीं लगती क्या जवाब दो, तो छुपाती है सबसे। संकोच, शर्म, कष्ट। क्या स्त्री का भाग्य यही है? इतना ही। जब मर्जी आए, घर के बड़ों की आज्ञा मिले तो वो अपने मायके जा सकती, नहीं तो नहीं जा सकती। मायके वाले आ जावे, ये भी उनकी इजाजत के बगैर पॉसिबल नहीं। तो तुम ब्याह करते हो कि बेटी को बेच देते हो? और डायलॉग बाजी ये होती है कि बेटी वापिस मत आ जाना कहीं, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना माने मार पड़े तो खा लेना। पति अच्छा व्यवहार न करे तो सेवा से खुश कर लेना। एक महिला मुझे कह रही थी कि उसके पति ने बाहर किसी और से संबंध बना रखा है। मैं बड़ी दुखी हूं, समझ नहीं लगती क्या करूं। सास को बताया तो सास कहती अरे वो मर्द है, चिंता ना कर, आएगा तो आखिर में तेरे पास ही। फिर उसने उसको मकान ले दिया, उसको दूसरी को भी रख लिया, इसे भी, उसको, दोनों को रखा। इसकी पिटाई होती है, कमा के वो उसको दे रहा है। हो गई ना स्त्री की स्त्री दुश्मन। संबंधों में घिरी, जिम्मेदारियों में पिस रही महिला के शरीर का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो मुझे कोई हैरत नहीं है। जिस मन में शोक होगा, चिंता होगी, क्रोध होगा। अब क्रोध क्या, कर तो कुछ सकती नहीं, बदल कुछ सकती नहीं, जो है उसमें जिया जाता नहीं, क्या करे? तो एजिटेशन, इरिटेशन, एंगर, चिड़चिड़ापन, क्रोध। अब इसमें एक लूप और लगता है, वो ये कि वो अपना चिड़चिड़ापन अपने बच्चों पे निकालती। तो फिर बच्चे क्या सीख रहे हैं? गुस्सा आए तो अपने से छोटे को मारो। बाप ने मां को मारा, मां ने बड़े बच्चे को मारा, जल्दी ही ये बड़ा बच्चा छोटों को मारेगा।
ऐसी स्थिति में क्या अहिंसा का पालन हो सकेगा? नहीं हो सकता। चिंता, भय और क्रोध मन में लेकर सबसे अधिक महिलाएं ही मंदिरों में दिखती हैं। कहीं चले जाओ, मस्जिद में तो अलाउड नहीं है, पर जहां दरगाहें होती हैं महिलाएं सबसे ज्यादा, मंदिर में महिला सबसे ज्यादा, गुरुद्वारे में महिला सबसे ज्यादा, ज्योतिषियों की दुकानों पे महिला सबसे ज्यादा, बाबा के डेरे में महिला सबसे ज्यादा, जो बाबा गाली देगा ना वहां पर भी महिला। वो भगवान के दरवाजे, बाबाओं के, ज्योतिषियों के, गुरुओं के दरवाजे खटकाती है, कहीं से तो विश्राम मिल जाए। बाबा कोई मंत्र दे दो, तो मंत्र देने वाले बाबा आ जाते हैं। फ्री नहीं देते, पर 10,000 लेते। वो कहती 10 ले लो, पर कोई जादुई मंत्र दियो, मेरे दुख कट जाए। अखबार में ये विज्ञापन आता है, घरेलू समस्याओं का निवारण, बेटी का ब्याह, लड़के की नौकरी, रोमांस, तलाक, दोनों ऑप्शन, दोनों है, पैकेज जो मर्जी ले लो। लड़की नहीं पटती तो हम हैं, और लड़की छूटानी है तो भी हम हैं। जाके देख लेना, इनकी दुकानों में भी सबसे ज्यादा महिला। और तो और पागलखाने जाके देख लो, वहां भी सबसे ज्यादा महिला। एक पागलखाने में एक औरत का बड़ा लंबा इलाज चलता रहा, 10 साल निकल गए। डॉक्टर को लगा अब तो काफी अच्छा है, अब तो काफी अच्छी है। बोले कल इसकी ना दोबारा एक चार्ट बनाते हैं, फिर घर वालों को बोलते अब ये ठीक है, ले जाओ इसको। और उस दिन विजिटर्स डे था, तो दूसरे मरीजों के परिवार वाले सब आए हुए थे। डॉक्टर ने कहा वो नहीं दिख रही, सब तो है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, वो नहीं दिख रही, वो कहाँ है? बोले सर वो तो कमरे में है। बोले बुलाओ बुलाओ। ले आए। बोले कमरे में क्या कर रही थी? बोले कमरे में बैठी हुई थी। पर कमरे में क्यों बैठे हुए थे? बोले वो कमला है ना, हाँ। बोले उसे गर्मी लग रही थी। बोले तो? कहते फिर मैंने उसे ठंडे पानी से नहलाया, फिर मैंने उसे निचोड़ दिया, पंखे से टांग रखा है, सूख ही नहीं रही। तब से बैठी देख रही हूं, सूख जा सूख जा सूख जा। अब डॉक्टर को क्या लग रहा था ये, हाँ वो औरत जो डॉक्टर को लगी थी कि ठीक हो रही है या ठीक है, पर वो अंदर से बीमार है। वो तो पागलखाने में थी तो डॉक्टर देख सका, पर जो पागलपन तुम्हारे अंदर है वो तो दिखता भी नहीं किसी को, क्योंकि तुम किसी पागलखाने में तो नहीं हो। एक ने कहा हमारा घर आइए देखिए, पागलखाने से कम नहीं है। जहां मैं रहती हूं वो अंदर अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रोध पनपता रहता। और धीरे धीरे वह एक, जिसे हम कहेंगे नीम पागलपन, वो देने लग जाता है। और अक्सर कर स्त्रियों में
हिस्टीरिया रोग बहुत पाया गया। दौरे पड़ने का रोग बहुत पाया गया। हिस्टीरिया क्या है? स्ट्रेस लेवल इतना आउट हो गया कि महिला का मस्तिष्क उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए कन्वल्जन्स, शरीर में झटके लगना, अर्ध बेहोशी छा जाना, एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो भी सकता है और कहीं कहीं सिर्फ हिस्टीरिया होता है। देखो, जब आप तनाव करते हो, स्ट्रेस होता है, तब आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक रसायन उत्पन्न होता है जो ब्लड के जरिए आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। और कॉर्टिसोल को मैं कहूंगी जहर। वो आपकी वेन्स और आर्टरीज में अटक गया तो वहां पर क्लॉगिंग उत्पन्न करेगा, क्लॉटिंग उत्पन्न करेगा। और यही हार्मोन अधिक मात्रा में आता रहा तो आपकी रात की नींद खराब करेगा। सवाल इसका नहीं है कि तुम किसके संबंध में चिंता कर रहे हो, चिंता कर रहे हो इतना काफी है। तुम्हारी चिंता तुम्हारे शरीर में इस जहर को उत्पन्न करती है। ये जहर तुम्हारे मस्तिष्क में बनी प्रधान ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके फंक्शनिंग में दोष उत्पन्न करती। वहां से रसायन स्राव हुआ, गया आपकी किडनी, गुर्दे के सिरे पर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रिनल। वहां उसका मैसेज जाता है, वहां से वो एड्रेनलिन नाम के एक दूसरे रसायन को, हार्मोन को वो रिलीज करती है। वो रक्त के जरिए पूरे शरीर में फैलता है। उससे ग्लूकोज शरीर से एकत्रित कर देता है और वो आपकी हृदय गति को बढ़ा देता है। हृदय गति तेज, रक्त का प्रवाह तेज। अब ये कुदरत ने सिस्टम तुम्हारा इसलिए बनाया था कि मैंने आपके पीछे भालू, रीछ, सांप पड़ जाए और तेज भागना हो तो भागने के लिए शरीर को, मसल्स को ग्लूकोज चाहिए, तो लीवर उसको सिक्रीट करता है। अब यहां तुम्हारे घरों में कोई भालू, चीता, शेर, सांप तो है नहीं। वहां कौन है? आपके संबंधी हैं? हाँ, वो संबंधियों से उत्पन्न हुआ मन में चिंता या भय या क्रोध, तो आपके शरीर का सिस्टम वही चलने लग गया जो किसी भालू, चीते या सांप को देख के चलना चाहिए था। एक औरत कह रही थी, मेरा जी करता है ना मैं गर्दन, इतना गुस्सा आता है। मैं किसकी कह रही, और किसकी? जिसके साथ ब्याही गई हूं। अरे उस पर इतना गुस्सा क्यों है तुम्हें? कह रही नहीं, उस पे कम, उसकी मां पे ज्यादा। मैं उस पे क्यों? किसी कैसा डमरू पैदा किया है, अंदर से खोखला, गाना बाजता रहता है। अब किसी एक परिस्थिति में वो पागल खाने की बिमला जैसा दौरा पड़ गया, राम नाम सत्य है। अखबार में पढ़ते हो ना तुम, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, बहू ने सास को मार दिया, सास ने बहू को मार दिया, और कहीं कहीं मां ने अपने बच्चों को मार दिया और खुद भी मर गई। ये इतने विस्फोटक हालात क्यों बने? क्यों? क्योंकि उसका मन तनाव में था।
उसका मन चिंता में था, उसका मन क्रोध में था, और मन के इन वेगों को वो सहन नहीं कर सकी। अब ऐसी स्थिति में किसी अच्छे महात्मा की संगति मिल जाए तो महात्मा ने कहा, जैसा अभी हमने कबीर साहब का पढ़ा ना, कबीर जी कहते हैं अपने साहिब से मिल रहिए। साहिब गुरु को भी कहा है, साहिब ईश्वर को भी कहा है। कहा हमेशा अपने साहिब से मिल के रहो, रहो साहिब संग मिले मिले, और मिल रहिए, मिल रहिए, मिल रहिए। जब वो कहते हैं अपने साहिब से मिल रहो, तो एक अर्थ ये होता है कि गुरुजी को मिलो और मिलते ही रहो, मिलते ही रहो, मिलते ही रहो, है ना? क्या ख्याल है? पर 5 दिन खत्म हुए तो तुम्हारे संबंध, तुम्हारी रस्सियां, तुम्हारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य, वो सब तुम्हें ले जाएंगे। फिर अब कैसे मिल रहो? अब सुनो, लव द मास्टर बट लव मास्टर्स टीचिंग्स मोर। गुरु से प्रेम करो, पर गुरु से अधिक उसके उपदेश से प्रेम करो, उसके ज्ञान से प्रेम करो। गुरु के शरीर के संग तो नहीं रह सकते हो हमेशा, लेकिन गुरु का उपदेश मन में मिल रहिए, संग रहिए, संग रहिए। इसीलिए मैं कहती हूं, गुरु कीमती के गुरु का ज्ञान। ये सच है, गुरु ना होते तो ज्ञान कहां से होता, पर फिर भी गुरु से उसका ज्ञान जो मिलता है, वह ज्ञान तुमको गुरु के उस कृपा का पात्र भी बनाता है, साधना के मार्ग पे भी लगाता है, ईश्वर को अपने अंदर देखने की क्षमता भी देता है। तो गुरु से कोई कहे हम प्रेम करते हैं, इसकी पुष्टि तब होगी जब आप गुरु के उपदेश को जीवन में धारण कर लेते हो। और अगर गुरु का उपदेश जीवन में धारण नहीं किया तो लाख कहते रहो गुरु से प्रेम है नहीं। लोग कन्वीनियंस देखते हैं, है ना, तो गुरु का फोटो लगाते हैं, गुरु की फोटो का लॉकेट पहनते हैं, पर गुरु के उपदेश पे नहीं चलते। अब गुरु की फोटो तुम्हें चिंता मुक्त नहीं करेगी, पर गुरु का उपदेश चिंता मुक्त करेगा। गुरु की घर की दीवार पे टंगी फोटो तुम्हें आनंद न देगी, आनंद तुम्हें ध्यान देगा। तो ध्यान का उपदेश संभालो। तो गुरु से भी प्यारा गुरु का उपदेश। इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूं, गुरु से तुम्हारे प्रेम का प्रमाण क्या होगा? जब तुम ये सोचने लग जाओ कि मेरे गुरु को मुझ में क्या गुण अच्छे लगेंगे, मैं वो गुण ले आऊं अपने में। अब तुम कहो, तुम सड़े कुड़े चिड़े गुरु को पसंद आओगे कि शांत और आनंदित? तुम चुगली निंदा कर रहे हो, ये गुरु को प्रसन्न करेगा, या प्रार्थना में ध्यान में हो तो वो प्रसन्न करेगा? तुम कंजूसियां करो, हाँ, लोभी रहो, गुरु को ये पसंद आएगा कि तुम दानी हो, गुरु को ये पसंद आएगा। तुम बैठ के किसी की बुराई करो, निंदा करो, किसी की चुगली करो,
गुरु को ये पसंद आएगा कि तुम बैठ के कीर्तन करो, गुरु को यह पसंद आएगा। तुम ब्रह्म मुहूर्त के काल में जाग के स्नान करके आरती करो, गुरु स्तोत्र पढ़ो, गुरु को ये अच्छा लगेगा कि तुम टांगे पसार के और सोते रहो, ये पसंद आएगा। तो मेरे गुरु को क्या प्रिय है, मैं वो अपने में लाने की चेष्टा करूं, ये प्रमाण होगा कि तुम्हारा वास्तव में गुरु से प्रेम है। तो गुरु नहीं, गुरु का उपदेश पकड़ो, और गुरु का उपदेश सिर्फ सुनो ही नहीं, उसको धारण करो। अब धारण किया अपने उपदेश, तो इसे हम कहेंगे गुरु से मिल गए, अपने साहिब सो मिल रही है, यह है उसका गहरा अर्थ। मिल गए, गुरु का उपदेश मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। जो काहूं की भली न आवे, अगर किसी की हम भलाई, बड़ाई, अच्छाई न कर सके, बुरी काहे को न कहिए। हम अगर किसी की भलाई न कर सके, बड़ाई न कर सके, तो कम से कम उसकी बुराई नहीं करें हम। जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसों कहिए। कोई संत मिले जब, गुरुदेव मिले जब, ता सुख दुख अपना कहना हो तो उनको कहो। संसारियों से कहने का क्या फायदा, वो तो मजे लेंगे, पूछेंगे कहानी सारी, फिर मसाला लगा के सबको सुनावेंगे। अच्छा, संत को मिले तो वो कह रहे उनका अपना सुख दुख उनसे कहो। तो यहां सुख दुख का मतलब क्या है? ये कि मेरा पप्पू फेल हो गया है, ये दुख सुनाओ संतों को। कि दुकान में घाटा पड़ गया आजकल, ये सुनाओ। अभी हमारा जो शिविर था, यूथ कैंप, उसमें एक लड़की मुझे कहती है कि ना, बड़ी दुखी चिट्ठी लिखी उसने, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मिलके कुछ कहना चाहती हूँ, हम बड़े परेशान हैं, हमारी ना फैक्ट्री पे किसी ने काला जादू कर दिया है, और जब से वो काला जादू हुआ है हमारा बड़ा नुकसान हो गया। हम एक पंडित जी को बुलाए लाए थे, और वो जो बंदा था ना, पंडित नहीं है, कोई बंदा था, वो उसको ना दिख जाता है सब। मैंने भूत है कि उसको भूत दिख जाते हैं? बोले उसको ना सब दिख जाता है। हम उसको ले आए थे अपनी फैक्ट्री में, उसने कहा था कि मुर्गा भी लेके आना। हम मुर्गा ले गए, हम सब बैठ गए। तो हम सब बैठे हुए थे, वो कुछ कर रहा था, हम लोग सब मंत्र कर रहे थे। एकदम उसने बोला, अरे अपने गुरु वाला कोई मंत्र मत करना, बंद, मैं कुछ कर रहा हूं। तो उसने कुछ किया और मुर्गा हिला और मुर्गा मर गया। और उन्होंने कहा, देखो आपकी फैक्ट्री में कुछ हुआ है, देखो। अब हम क्या करें? मैंने कहा, ये तो बड़ा ही चिंता का विषय है, वही बंदे को बुलाओ दोबारा। ऐसे पागलों से मैं क्यों बात करूं? अब कम से कम नहीं तो पिछले 20 वर्षों से वह परिवार हमें सुनने आता है। हमारा फोटो उनके घर में भी है, पर क्या हमारा उपदेश उनके मन में गया है? 75 साल की एक महिला ने मेरे को कहा, मेरे को ना नजर लग गई है। मैं तुम्हें कैसे मानूं कि ये देखो मेरे दाना निकल आया? हाँ, नजर तो लग गई, अब क्या करोगे? कि वो बात तो करी है किसी से हमने, मुझे काला धागा भेजेगा वो हाँ पहनूंगी मैं,
फिर सब ठीक हो, अभी तो नजर लग गई। मैं बुढ़िया, अब तो तुझे यमदूत की भी नजर नहीं लग रही अभी तक, तो और किसी की क्या नजर लगेगी? क्या मैं कह सकती हूं कि वो मुझे मिली है? नहीं मिली है। अच्छा, ये नजर लगना होता क्या है, जरा मुझे बताओ। माने किसी ने आंख में काला काला सुरमा लगाया और तुम्हें देखा, यह है काली नजर? कि उसने काला रंग तुम पे फेंका, यह है काली नजर? अरे क्या है काली नजर भाई? अच्छा, ऐसे देखने से नजर लग गई, कोई इंस्ट्रूमेंट था बीच में, और अगर देखने से नजर लगती है, हाँ, अगर ऐसे किसी की बुरी सोच वाले बंदे की देखने से नजर लग जाती हो, तो फिर तो मैं ऐसे ही बैठा करूंगी। अब अगला सत्संग ऐसे ही चलेगा, नहीं तो हमें नजर लग जाएगी इन 550 पापीनों की। नजर लगना, सबसे ज्यादा किसको नजर लगनी चाहिए? मुझे। क्या होता नजर लगना? संत से दुख कहो, ये नहीं कि पैसा कम है, ये नहीं कि बीमारी है, दुख क्या, जीवन में जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ये दुख है।